हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ जो है एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 उसका हम लोग 1 नंबर तो बना चुके थे। आज हम लोग 2 नंबर हल करेंगे। निकाल लीजिए आप लोग किताब, पेज नंबर 63। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। निकाल लिए। देखिए पेज नंबर 63 में 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। लिखा हुआ निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म को बनाएं और उनको हल करें। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उन्हें ज्ञात करें। विलोपन विधि से अगर मतलब उनका अस्तित्व हो तो आपको इसमें विलोपन विधि से ही हल करना है। तो विलोपन विधि आप लोगों को बताया था, मैंने तरीका बताया था, उसी तरीका से इसको हल करना है। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें 1 नंबर में क्या लिखा हो। क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जो समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते समय ही ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन जो पैटर्न कहता है उस क्वेश्चन पर पहले ध्यान दें। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह का हम लोग काम करेंगे। जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ यदि हम अंश, तो जब अंश और हर की बात होती है, ठीक है ना, जैसे ही आप अंश अगर सीख ले उसमें हर आएगा ही। तो अंश हर तो उसमें आप दो चर का समीकरण है ना, तो अंश को आप x मान लीजिए और हर को y मान लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद भिन्न लिखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले 2 का 1 नंबर है कि माना अंश x है और हर y है, ठीक है। तो आपका भिन्न हो जाएगा x बटा वाई, इतना लिखना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ जैसे ही अंश हर की क्वेश्चन जब आती है तो इतना चीज़ आप लोगों को लिख लेना पहले। अब जो प्रश्न आपके साथ जो बताएगा, जो प्रश्न समस्या आप लोग को बताएगा, उस प्रश्न में आप लोग को अमल, जिस तरह से प्रश्न कहेगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे और समीकरण तैयार करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा यदि हम अंश में, पहले तो आप भिन्न लिख लीजिए। जैसे आप भिन्न लिखिए प्रश्न, एक प्रश्न से, या पहले प्रश्न से भी लिख सकते हैं उसको, पहले प्रश्न से क्या लिखा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो x + 1, और कह रहा है कि और हर में 1 घटा दें, तो हर नीचे वाले को इसमें से 1 घटा दीजिए, घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाएगा। जो भी आपका भिन्न होगा वह 1 में बदल जाएगा। चलिए इसको हम लोग तैयार कर लें पहले। और x + 1 बराबर y - 1 और x - y बराबर -1, ये वाला उधर जाएगा तो भी -1, x - y बराबर -2, ठीक है। इस समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आइए फिर क्या कह रहा है, फिर आइए फिर प्रश्न क्या कह रहा है। दो चर का प्रश्न है तो 2 ठो प्रश्न होगा ही इसमें। कह रहा है फिर कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। यानी कि आपका भिन्न जो है, ये वाला भिन्न है, उसमें हर में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2। इस समीकरण को भी तैयार कर लें आप। तो 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर y + 1 और 2x - y बराबर 1। इस समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग, अब इस यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करें। आपको भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि x बटा वाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो आपको हमने बताया जैसे किताब में लिखा है कि विलोपन विधि से ही आपको हल करना है, ठीक है ना। विलोपन विधि से तो उसमें क्या होता है, समीकरण आप लिख लीजिएगा। समीकरण आपका क्या है, 1 नंबर x - y
बराबर -2, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 जो है 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि में आप लोग को बता दें कि विलोपन विधि में जो है आपको x वाला पद या y वाला पद जो है कोई एक पद जो है आपको बराबर कर लेना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला x वाला पद है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ x है, यहाँ पे 2x है, या तो आप इसको बराबर कीजिए या तो आप इसको बराबर कीजिए। तो यहाँ देखते हैं सर यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो आप इसी को बराबर कर दिए। तो चूँकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप लिखिएगा कि जोड़ने पर, तो घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 है, तो इसमें से इसको घटाने पर, जब घटाते हैं तो बस नीचे का सिंबल चेंज हो जाता है। ये आपका प्लस है तो माइनस हो गया, ये आपका माइनस था तो प्लस, और ये आपका माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका एक -x बचेगा, ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, बराबर -3, यानी कि माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। अब लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में, जिसमें मन करे। 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे x - y बराबर -2, और x की जगह पे सर आपको 3 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा और 3 - y बराबर -2, -y बराबर -2, और इसको उधर लेके जाएंगे तो -3 और -y बराबर -5, फिर माइनस दोनों तरफ है तो उसको हटा लीजिए, यानी कि y बराबर आपका हो गया 5, यानी कि x बराबर आपका आंसर हो गया कितना, 3, और y बराबर हो गया 5। तो ये आपका तो आंसर हो गया, लेकिन पूछ रहा है भिन्न, भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपका, भिन्न क्या है, भिन्न आपका यहाँ पे x बटा वाई माने थे ना, तो x बटा वाई जो है आपका भिन्न है, यानी कि x का मान जो है आपका कितना है 3, और y का मान कितना है 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को आंसर तैयार करना है, नोट कीजिए इसे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, उसको फिर से बताया जाएगा। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझाने का मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग जो है मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हैं, उन लोगों को भी आप बताएं, उन लोगों को भी ग्रुप में शामिल करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन जो है, दो का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस सब क्वेश्चन में जो है बस पढ़ने में ही बारीकी, अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बस आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग किताब देखेंगे, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ पे आयु संबंधित आपका प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो आयु संबंधित है। तो अगर आयु संबंधित कोई प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले किताब को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे किसका किसका आयु है। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनी की आयु कितनी थी। यहाँ पे नूरी और सोनू 2 आदमी हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा माना, 2 नंबर, माना नूरी की वर्तमान आयु x है। जब उम्र से संबंधित अगर सवाल अगर पूछता है तो देख लीजिएगा किसका किसका, बहुत जगह पिता पुत्र का रहता है, पिता पुत्री का रहता है। यहाँ पे आपको नूरी का और सोनू का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम नूरी को x मान लिए तो सोनू को y मान लीजिएगा, लेकिन वर्तमान उम्र मानिएगा, ठीक है ना। और सोनू का वर्तमान आयु जो है y वर्ष है, ठीक है ना। y वर्ष उसको लिख लीजिए। अब आइए पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है,
प्रश्न ध्यान से पढ़िए। समीकरण आपको तैयार करना, समीकरण तैयार करने का मतलब है कि समीकरण के बाएं तरफ और दाहिनी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है आपका बराबर होना चाहिए। समीकरण का मतलब, इक्वेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने नूरी का आयु लिख दिया और यहाँ पे हमने सोनू का आयु लिख दिया, ठीक है, ये वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो अगर मान लीजिए अगर नूरी आज 15 साल की है तो 5 वर्ष पहले कितने साल की होगी, 10 साल की होगी। तो उसमें से आप घटाए हैं, उसमें से आप घटाए ही ना, तो उसको घटाइएगा। 5 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 5 वर्ष पूर्व ये भी है और 5 वर्ष पूर्व आपका सोनू भी है, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मैंने नूरी की आयु ये है, सोनू, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मैंने ये जो नूरी का आयु था इसका 3 गुना था। तो बॉस अगर हम लोग इसमें 3 का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को समीकरण बराबर, मतलब यहाँ पे समझिए पहले समीकरण कैसे तैयार करेंगे। ये नूरी है और ये सोनू है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये भी हो गया, दोनों का 5 वर्ष पूर्व हो गया। अब 3 वर्ष 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु जो है सोनू के आयु से 3 गुना था, यानी कि अगर ये 2 वर्ष का था तो ये 6 वर्ष का हुआ, अगर ये 1 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष का। तो वो हम लोग अगर इसमें 3 का गुना कर देंगे, इसमें 3 का गुना कर देंगे तो मेरा ये बराबर हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है ना। तो इस तरह से ही हम लोग समीकरण का पैटर्न हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब आइए तो इसको समीकरण को तैयार कीजिए आप। देखिए, और x - 5 बराबर 3y - 5 15 और x, अब y को इधर कर लीजिए, -3y बराबर -15 और इसको उधर लेके जाइए तो +5 और x - 3y बराबर -10। इस समीकरण में आपका एक तैयार हो गया। फिर आइए, फिर प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने आपका नूरी का आयु लिख दिया और सोनू का आयु लिख दिया। 10 वर्ष बाद की बात हो रही थी, 10 वर्ष ये भी हमने बढ़ा दिया, 10 वर्ष इसमें भी बढ़ा दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, माने इसका आयु जो है इससे दुगना हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 3 होगा तो ये 6 होगा। तो वो इसमें अगर हम लोग 2 का गुना कर देंगे तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समीकरण हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि नूरी और सोनू का आयु आपको ज्ञात करना, कितनी है वो बताना है। तो खैर बात की बात है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को आप तैयार कीजिए। तो और x + 10 बराबर 2y बराबर 10 दूनी 20। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, -2y बराबर 20 - 10, ये वाला उधर जाएगा तो x - 2y बराबर 10। इस समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका तैयार है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से ही हल करना है। विलोपन विधि बता रहे हैं। तो विलोपन विधि में समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, x - 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है x - 2y बराबर 10 सॉरी अब आइए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x यहाँ भी सिंगल है, भी यहाँ भी x सिंगल है। तो आप लिखेंगे जो थे घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आप जब घटाइएगा तो एक वाला माइनस हो जाएगा, एक तो प्लस रहेगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो यहाँ पे नीचे का सिंबल जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो आपका ख़त्म। यहाँ पे आपका -3y है, प्लस आपका 2y है, तो सुबह से -y बचेगा और ये आपका -20,
चूँकि भी माइनस में भी माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर आपका कितना हो गया, यानी कि सोनू का आयु 20 वर्ष हुआ। ठीक है, आप समीकरण लिखिएगा, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 20 रखने पर 3 माइनस 3y बराबर -10। y की जगह पे आपको 20 रखना है, और x माइनस 3 y की जगह पे 20 रखिए बराबर -10, और x माइनस 60 बराबर -10, और x बराबर -10 और 60 को उधर लेके जाएंगे तो +60, और x बराबर हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर हो गया 50 और y बराबर हो गया आपका कितना, 20। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि x आप किसका y माने थे, नूरी का, तो यहाँ लिखिएगा नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। y क्या माने थे, सोनू का, और सोनू का आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, आशा करते हैं कि इस सवाल आप लोग को समझ में आया हो। इसको सवाल बनाने में सबसे पहले वही तरीका है कि समीकरण को बैठाने का मतलब तरीका आपको जानना होगा। सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जो है, आप लोग जो है, सबसे पहले जो समीकरण कैसे तैयार करते हैं ये चीज़ नहीं पता है। ट्रिक समझिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको बराबर करना है। ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल जैसे बनता है, दूसरा सवाल दूसरे तरीके से बनता है, और जोड़ घटाव गुना भागी तो है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जितना देखिए आप लोग, ये NCERT का जो बुक है, इतना आसान हम लोग समझते हैं उतना आसान नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन इसका जो है बहुत भास्ट रहता है, और ज़्यादातर परीक्षा में जो है मैट्रिक का जो परीक्षा होता है, बोर्ड की जो परीक्षा होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी किताब से आता है। ऐसे हम लोग पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब का प्रयोग करते हैं। भारती भवन है, ठीक है, बढ़िया किताब है, बनाइए। बहुत सारे सवाल आते हैं, सीखने का मौका बहुत कम मिलता है। घर पे अभ्यास कीजिए, लेकिन NCERT का जो किताब है उसको पढ़िए ज़रूर आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 अंक का संख्या है, यानी कि 2 अंक का संख्या क्या होता है, 10 से लेकर के 99 तक जो संख्या होता है वो 2 अंक का होता है। तो 2 अंक का एक इकाई का, चलिए उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले जैसे ही संख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है और कोई प्रश्न आता है, तो सबसे पहले इकाई और दहाई मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे 3 नंबर है, माना इकाई अंक x है। क्या है, x है। दहाई अंक y है। तो संख्या बराबर, संख्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इकाई आपका x है तो x रह जाएगा, और दहाई पे 10 का मान होता है, 10y, ये आपका संख्या हो गया। ठीक है ना, दहाई पे 10 का मान दीजिएगा ना सर, दहाई की जो संख्या होती है, तब ना हम लोग जोड़ेंगे, तो ये मेरा जो भी संख्या होगा वो आएगा। चलिए अब आगे प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न से, तो प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का, जो 2 अंक का जो संख्या कुछ भी हो, 63 हो, 72 हो, ठीक है ना, तो उसके अंकों का योग जो है 9 है। कितना है,
9 है, तो लिखिएगा x प्लस वाई, चूँकि अंक तो यही ना है, ये तो अंक है, संख्या ये वाला है, बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया आपका। फिर आइए, फिर क्या कह रहा है, अब जैसे इसको समझिए अच्छा। मैंने दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसका जो है, जो क्वेश्चन बनाना है बड़ा मस्त है, ठीक है ना, पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो हम लोग संख्या बनाए हैं, इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या आपका प्राप्त है इसका 9 गुना, ठीक है ना। संख्या के अंकों को पलट देना है, यानी कि जो इकाई में था उसको दहाई में, और दहाई में जो था उसको इकाई में, और उससे जो संख्या बना उसके दुगुना के बराबर है। यानी कि अब जैसे हम लोग इकाई x माने थे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा x, और इसके दुगुने के ये बराबर है, ये वाला, ये जो संख्या का 9 गुना है, यही प्रश्न में कह रहा है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या उसका 9 गुना हो गया, ठीक है ना। और संख्या के अंकों को पलटने से, तो देखिए मैंने यहाँ अंक को पलट दिया है, और पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के दुगुना, मैंने इस संख्या को पलटने से जो दुगुना होगा उसी के बराबर ही है। तो कह रहा है कि संख्या आप ज्ञात करें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो समीकरण इसका तैयार कर लें। यहाँ पर हम लोग समीकरण तैयार करेंगे, तो 9x प्लस 90y, यहाँ पे गुना करेंगे तो 9x और यहाँ पे 90y बराबर 2y प्लस 20, अरे 10 दिन 20x, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आएंगे, 9x प्लस 90y माइनस 2y माइनस 20x बराबर यहाँ पे 0। जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस 11x, यानी इसका काम करेंगे तो माइनस 11x, और इसका काम करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो प्लस 88y बराबर 0। तो अब देखिए मेरा ये जो 11 और यहाँ पे 88 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका बचेगा यहाँ पे, मैंने कॉमन मतलब क्या, दोनों में से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा मेरा -x प्लस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण को आप तैयार कीजिए, समीकरण को हल करना है आपको, ठीक है। समीकरण नंबर 2 ये वाला है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। किताब में क्या है, तो आपका समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, -x प्लस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ठो x जो है प्लस में है और एक ठो आपका माइनस में है, तो उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, एक ठो प्लस एक ठो माइनस से तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा जोड़ने पर, क्या लिखिएगा, जोड़ने पर। इसके पहले वाले में प्रश्न में दोनों प्लस प्लस अगर था तो हम लोग लिखते थे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है कि एक प्लस हो जाता है एक तो माइनस हो जाता है, ऑटोमेटिक कट जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, तो इसमें लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है ना। जोड़ने पर तो इसमें नीचे में कोई भी सिंबल आपका चेंजिंग नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये आपका ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9y और बराबर यहाँ पे 9, प्लस लिख दिए, प्लस नहीं लिखा जाता इसे। तो y बराबर हो जाएगा 9/9, कटेगा आपका, बचेगा 1। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये आपका x प्लस वाई बराबर 9 है।
अब वहाँ पे y बराबर 1 रखना है। x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा आपका 8। तो आपका क्या कह रहा है, क्या चीज़ ज्ञात करना है आपको, लिख रहा है कि संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका x बराबर भी निकाल दिया और y बराबर भी निकाल दिया, यानी कि x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 1। तो संख्या बराबर यहाँ पे संख्या, तो संख्या आप क्या निकाले थे, क्या बनाए थे, ये वाला ना संख्या बनाए थे। अब यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 10y। अब जहाँ पे जो मान उसको रखिए, यहाँ पे रखेंगे 8 प्लस 10 y के जगह पे 1, 8 प्लस 10 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो संख्या मेरा हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, आपका संख्या हो गया 18। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो सवाल समझने में, सवाल बनाने में, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फिर से बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना, बस समीकरण को तैयार करने का तरीका समझिए और कुछ नहीं। सवाल सब एक ही तरीका का है, सवाल सब आसान है। ठीक है, नोट कीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है। 4 नंबर क्या क्वेश्चन, देखिए किताब आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक में जाती है। 2000 निकालना उसको, और उसमें बैंक में जाती है पैसा निकालने के लिए। और उसने खजांची, जो पैसा देने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं खजांची, और उसने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट चाहिए। घर में कुछ होगा, काम शादी उदी देना उना होगा। ठीक है, तो 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट चाहिए। तो कुछ 50 रुपया का भी नोट मिला और कुछ 100 रुपया का भी नोट मिला उसको। तो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मिलाकर कुल उसका पास नोट का संख्या हो गया 25 ठो। नोट अगर देखा जाए गिन करके 1 2 3 4 तो 25 ठो हुआ। ठीक है ना, और कुल रुपया उसका हो गया 100 रुपया, तो 2000 रुपया। तो लिखिएगा कि माना, 4 नंबर है, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या कै गो है, नहीं मालूम है तो x गो है, x है। 100 रुपया के नोटों की संख्या y है, कै गो है, y गो। तो ये दोनों नोट जो है, माने 50 रुपया का संख्या हो गया, 100 रुपया का नोट है, दोनों मिला के कर को हो गया 25 हो गया। तो आप लिख सकते हैं पहले प्रश्न से, ये दोनों संख्या जो है 50 रुपया और 100 रुपया का नोट का संख्या कै गो है, तो टोटल 25 गो है। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब आइए, कह रहा है कि 50 रुपया और 100 रुपया का जो नोट लिया है, तो टोटल रुपया जो है उसको 2000 न मिल रहा है। तो लिखिएगा यहाँ पे, फिर आइए प्रश्न, तो उसे कैसे लेंगे। जैसे 50 रुपया का नोट है, कै गो लिया है, x गो है, संख्या उसका x गो है ना, तो उसमें x में गुना करेंगे। प्लस 100 रुपया का नोट कै गो लिया है, तो y को लिया है, बराबर कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया। चलिए इसको ठीक कर लीजिए। समीकरण आपका तैयार हो गया। 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखिए इसमें से सब में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 50 50 50 सब में से कॉमन है, तो काट लीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200, तो आपका हो जाएगा समीकरण आपका तैयार हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर आपका 2 तैयार है। अब लिखिएगा प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करना है।
यहाँ लिखेंगे समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। तो बस यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में है, तो लिखना होगा घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाएंगे तो सर नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो बेचारा ख़त्म। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस वाई और यहाँ पे होगा -15। माइनस माइनस ख़त्म, तो y बराबर कितना बच गया? 15। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 15 रखने पर इसी तरह से बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मेरा यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 25 और y की जगह पे आपको क्या रखना है? 15। तो x प्लस 15 बराबर 25 और x बराबर 25 माइनस 15 और x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो यहाँ x बराबर मेरा 10 आया और y बराबर कितना आया? 15। यानी कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का नोट कितने नोट प्राप्त किया और 50 रुपये का नोट कितना पिया। तो ये x क्या माने थे आप? 50 रुपये का नोट। तो 50 रुपये का नोट, 50 का नोट कै गो मिला? तो 10 गो मिला। और 100 का नोट कै गो मिला? तो 15 गो मिला। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सब आप लोग। अब हम लोग इसका 5 नंबर 2 नंबर का 5 नंबर हल करेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो खैर कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो देखिए, वॉच कीजिए। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रतिदिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया लगता है। जैसे पहले क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिए पहले। जैसे कोई बुक किताब का दुकान है और किताब का दुकान जो है वो भाड़ा में आपको किताब देता है। मान लीजिए वो किताब 100 रुपये का हो चाहे 200 रुपये का हो, तो उसका एक फिक्स भाड़ा होता है कि इतना पैसा भैया आपको देना पड़ेगा। 1 दिन के लिए ले जाइए, 2 दिन के लिए लीजिए, 3 दिन के लिए लीजिए, जितना दिन के लिए जाइए, लेकिन वो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद उसका जो फिक्स भाड़ा, उसके बाद जय दिन आपको किताब रखना है, तय दिन का अलग से फिर रुपया देना पड़ेगा। माने एक तरह का सिक्योरिटी मनी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नियत, माने जो फिक्स भाड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियत भाड़ा। क्या बोलते हैं? नियत भाड़ा। ठीक है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जरा समझिए। 5 नंबर सवाल है, माना नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रत्येक दिन का भाड़ा, भाड़ा माने क्या? माने किराया y रुपया है। ठीक है ना। पहले प्रश्न से पहले प्रश्न में क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक, माने 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, अब उसके बाद प्रतिदिन का अलग से किराया। तो सरिता जो है 7 दिन की दिनों तक एक पुस्तक रखती है और उसके लिए 27 रुपये अदा करती है। तो सरिता का बात देखिए, सरिता कितने दिन रखती है? 7 दिन रखती है। तो 7 दिन रखती है तो 3 दिन, तो वो आपको 3 दिन का पैसा तो आपका 100 रुपये में कट जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बचा? 4 ही दिन ना, 7 दिन है तो 3 दिन तो फिक्स में चला जाएगा। एक्स्ट्रा का दिन हुआ 4 दिन।
तो 4 दिन जो रखेगी तो 1 दिन का ₹y देगी, तो 4 दिन का 4y देगी, और उसको कितना अदा कर रही है? ₹27 अदा कर रही है। तो ये समीकरण नंबर 1 आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को समझ के तैयार करना है। जबकि सुशी, अब आइए सुशी फिर आ रही है। सुशी क्या कर रही है, देखिए सुशी के साथ क्या हो रहा है। सुशी की पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये, तब सुशी 5 दिन रखती है, तो 3 दिन का तो भाड़ा फिक्स है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 2 ही दिन ना, तो उसके लिए वह 21 रुपया देती है। समीकरण नंबर 2 है। अब इसी को हल कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि फिक्स किराया कितना हो रहा है, प्रत्येक दिन का किराया कितना है, मैंने x y निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका समीकरण, यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए जोड़ने पर, घटाने पर, सॉरी दोनों प्लस में, तो लिखिएगा घटाने पर। घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 2y बराबर 2 से 2 कट गया, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1। और फिर समीकरण एक में y बराबर 1 रखने पर समीकरण आपका x + 4y बराबर 27, y की जगह पे आप बस 1 रखना है, x + 4 y की जगह पे 1 रखिए बराबर 27, यहाँ बना देते हैं सर। और x + 4 एकम 4 बराबर 27, और x बराबर 27 - 4, x बराबर आपका हो जाएगा 23। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? देखते हैं, कुछ गड़बड़ मिस्टेक है। देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 27 में से 1 घटाएंगे तो सर 6 होगा, हमने क्या लिखा है 2, यहीं पे मिस्टेक को इसको ठीक कर दे रहे हम लोग, 6 कर दीजिए आप। अब 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे y बराबर 3 आएगा आपका, तो बस यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, इसको हमें मिटाते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लिए, इसके लिए सॉरी है। 4 3 12, और 27 में से बस 12 घटेगा, तो 27 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 में से 12 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15, और y बराबर हो जाएगा आपका कितना? 3 रुपया। माने नियत भाड़ा आपका हो जाएगा, नियत भाड़ा आपका हो जाएगा 15 रुपया, ये फिक्स देना है, और प्रत्येक दिन का भाड़ा जो है वो आपका 3 रुपये हो जाएगा। ये आपका आंसर है, और ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ था तो मैंने ठीक कर दिया उसको। इसको आप लोग तब तक उतारिए। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, बाद बाकी मैंने ठीक कर दिया है। बस ये सवाल सही है, तरीका सही है, घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हमको ध्यान में आया नहीं। और आप लोग को अगर सवाल समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिए, बता दीजिए, उनको भी बताइए कि और सर का चैनल है, राकेश सर टेढ़ा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसके बाद हम अलविदा लेते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 40 मिनट का वीडियो हो गया लगभग। चलिए, धन्यवाद।